हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एक किसी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेके आता है। कैपिटल इसलिए कि वो पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट में हिस्सेदार बनने वाला है, और गुडविल का अमाउंट इसलिए कि अब जो पार्टनरशिप बिजनेस उसके एडमिशन के बाद प्रॉफिट कमाएगी उसमें वो हिस्सेदार होगा। तो प्रॉफिट में हिस्सा के लिए गुडविल का पैसा लेके आता है नया पार्टनर, और पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट में हिस्सा के लिए वो कैपिटल लेके आता है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल और गुडविल का पैसा है वो पूरा का पूरा कैश में ला सकता है, या उसके पास एसेट है तो वो एसेट के रूप में भी लेके आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एसेट और कुछ कैश में लेके आए। तो केवल कैश में लेके आता है अगर सारा का सारा जो कैपिटल और गुडविल का पैसा है, तो उस पर क्या एंट्री होता है, कैसे एंट्री होता है, ये हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा है। आज हम लोग ये दोनों टॉपिक देखेंगे। अगर नया पार्टनर जो आ रहा है पूरा का पूरा सारा एसेट ही लेके आ रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए, तो और दूसरा जो नया पार्टनर आ रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए कुछ कैश और कुछ एसेट लेके आ रहा है, तो पहला देखते हैं कि केवल वो सारा का सारा एसेट लेके आ रहा है नया पार्टनर, तो क्या एंट्री, कैसे एंट्री होगा। ठीक है, तो एक ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज पहले से पार्टनर है अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit इक्वली। ठीक है, अजय और विजय पार्टनर है फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं। ठीक है, एक नया पार्टनर आ रहा है, दे एडमिट संजय, नया पार्टनर संजय है। ठीक है, हु ब्रिंग्स कुछ भी ऐसा जैसे स्टॉक रुपीज कितना 25,000, एंड दूसरे फर्नीचर रुपीज 10,000। ठीक है, वो क्या है, कैपिटल और गुडविल के लिए। हाँ, फॉर कैपिटल एंड his share of goodwill। ठीक है, क्या अजय विजय पहले से पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर का था, इक्वली था। एक नया पार्टनर संजय आता है जो कि स्टॉक लेके आता है 25,000 रुपए का, और फर्नीचर लेके आता है 10,000 रुपए का। क्यों? तो अपने कैपिटल और गुडविल के लिए। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 3:2:1। नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये है 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। हाँ, आगे फर्म्स गुडविल was valued at ₹60,000। फर्म का गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है, पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन 60,000। ठीक है, इसे हम लोग बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे नया रेशियो दिया हुआ है, मतलब संजय के आने के बाद जो तीनों के बीच का रेशियो का वो दिया हुआ है, नया वाला रेशियो, पुराना रेशियो था इक्वल। तो हम पहले यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्योंकि वो जो भी गुडविल का पैसा उसका होगा, वो जो लेके आएगा, मतलब नया पार्टनर, उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भाई सैक्रिफाइस कौन करेगा, जो पहले से पार्टनर है वही सैक्रिफाइस करेगा ना, नया पार्टनर को तो मिलना ही है। तो अजय का देख लेते हैं। अच्छा, ओल्ड वाला रेशियो क्या था, ओल्ड वाला जो था क्या था, अजय और विजय के बीच में इक्वली था, मतलब 1/2। और न्यू जो रेशियो हुआ है उसमें अजय है, विजय है और नया पार्टनर संजय है। तो संजय तो नया पार्टनर है, इनके बीच रेशियो है 3:2:1। ठीक है, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। तो संजय का छोड़ते हैं, इन लोग का देखते हैं। इनका ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो इनका सैक्रिफाइसिंग निकल आएगा। तो पहले निकालते हैं अजय का। तो अजय का ओल्ड वाला क्या था भाई, तो 1/2,
और न्यू वाला क्या है 3/6, ठीक है। तो 1/2 3/6, तो इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा 6 आएगा। अब 2 से 6 को डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और 6 से 6 को डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 3 तो 0/6, यानी ये कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं विजय में, मतलब 0 सैक्रिफाइस, तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। अब आते हैं विजय में, तो इसका मतलब है कि जो भी सैक्रिफाइस करेगा विजय ही करेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को सैक्रिफाइस करना था ना, तो अजय तो कर ही नहीं रहा है, तो विजय ही करेगा जो करेगा। तो देख लेते हैं विजय का क्या था 1/2, और नया वाला क्या है 2/6, इसका भी 6 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये 6 एलसीएम आया। अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, मतलब हो गया 1/6। सैक्रिफाइस ये कर रहा है, तो सैक्रिफाइस केवल यही कर रहा है। अजय विजय में विजय सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, अजय विजय में अजय सैक्रिफाइस कुछ नहीं कर रहा है, विजय केवल कर रहा है। तो जो भी गुडविल का अमाउंट लेके आएगा नया पार्टनर संजय, वो सारा का सारा गुडविल का पैसा किसे मिल जाएगा, विजय को मिल जाएगा, ठीक है। अब एंट्री कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्या एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ फर्म? सबसे पहले जो वो कैपिटल और गुडविल का, अच्छा गुडविल का भी हम लोग कर लेते हैं ना, गुडविल कितना होगा, ठीक है, वो कर लेते हैं भाई। फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 60,000, ये तो पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया ना। इसमें वो जो नया पार्टनर आया उसका हिस्सा निकल जाएगा, कितना उसे गुडविल लेके आना होगा। तो भाई यहां पे फर्म्स गुडविल 60,000, 60,000, 6,000 बोला था 60,000। फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 60,000। इसमें कौन लेके आएगा, वो जो नया पार्टनर संजय शेयर इन गुडविल 60,000 का 1/10, यानी 6,000 रुपया। 60,000 का 1/10 कितना होगा, नहीं सॉरी 1/10 कैसे, सॉरी उसका कितना 1/6 है ना, तो 1/6, तो 1/6 तो कितना होगा 1/6 करेंगे तो 10,000 आएगा ना, ठीक है। यानी गुडविल का पैसा इससे कितना लाना है, संजय को 10,000 लाना है। तो जो भी लाया वो कैपिटल और गुडविल सारा तो एसेट में लेके आया। क्या क्या लेके आया भाई नया पार्टनर? एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। पहला एंट्री कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आने के लिए। तो गुडविल जो भी कैपिटल और गुडविल लेके आया वो क्या लेके आया, उसके लिए कैश नहीं लेके आया, स्टॉक लेके आया, फर्नीचर लेके आया। तो क्या एंट्री होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 25,000, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, तो फर्नीचर लेके आया 10,000। इस तरह 35,000 हुआ। 35,000 में 10,000 रुपया गुडविल का है, तो 35 में 10 गुडविल का है, तो कैपिटल का कितना पैसा लेके आया उसको घटा देंगे, तो 35 में 10 निकल गया गुडविल का, तो 25,000 रुपया कैपिटल लेके आया। तो टू संजय कैपिटल अकाउंट कितना 25,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 10,000, ठीक है। being asset brought in by Sanjay for capital and goodwill, ये लेके आया। अब इसके बाद ये जो लेके आया, तो जो ये जो गुडविल का पैसा लेके आया ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, ये हमें पता है। लेकिन ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, जो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है तो उसे तो कुछ नहीं मिलेगा। अजय तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा है, केवल सैक्रिफाइस कर रहा है कौन, विजय। तो विजय को ही सारा का सारा गुडविल का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, विजय ना, विजय
कैपिटल अकाउंट कितना 10,000, ठीक है। being the amount of goodwill credited to विजय's कैपिटल। ये बन गया। एक और सवाल देखते हैं, जहां की जो नया पार्टनर आ रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए कुछ कैश में लेके आ रहा है और कुछ एसेट लेके आ रहा है। तो अब देखते हैं ये सवाल, जहां की जो नया पार्टनर है कैपिटल और गुडविल के लिए कैश भी लेके आ रहा है और कुछ एसेट भी लेके आ रहा है। तो देखते हैं ये सवाल है, ए एंड बी कैरिड ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है पहले से, जो पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब ए का 3/5, बी का 2/5। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर। उन्होंने एक नए पार्टनर सी को पार्टनरशिप में प्रवेश दिया, एडमिट किया, जिसका कि हिस्सा होगा 2/7, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹17,500। जो फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया गया वो कितना किया गया? 17,500 रुपए। सी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड गुडविल। सी जो है अपने कैपिटल और गुडविल के लिए जो लेके आया, जो दिया, क्या क्या दिया? तो कैश दिया 2,500, डेटर्स लेके आया वो 4,500 का, डेटर एक एसेट, कैश तो लेके आया 2,500, फिर डेटर लेके आया 4,500 का, स्टॉक लेके आया 5,000 का, और मशीनरी लेके आया 4,000 का। मतलब कैश ला रहा है 2,500 और बाकी जो सारा डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, ये सारा एसेट लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहां भी क्या है, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा वो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ऐसे तो वो सवाल जहां नया पार्टनर का केवल हिस्सा दिया है, वो किससे कितना ले रहा है, पुराना पार्टनर से, या कौन पुराना पार्टनर उसे कितना दे रहा है, ये सब नहीं लिखा है। तो जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। लेकिन यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। तो भाई ए और बी का क्या था? 3:2, मतलब 3/5 ए का, 2/5 बी का। सी फॉर कितने शेयर के लिए? 2/7। तो इस 2/7 का 3/5 ए देगा और 2/7 का 2/5 बी देगा, ठीक है। मतलब सैक्रिफाइस क्या होगा? तो सैक्रिफाइस होगा यहाँ पे ए कितना करेगा भाई? तो 3/5 करेगा, किसका? 2/7 का, यानी 6/35, ठीक है। और बी कितना करेगा? तो बी करेगा कितना? तो 2/5 करेगा, किसका? जो सी का हिस्सा है कितना? 2/7, उसका 2/5 करेगा, मतलब 4/35 ये सैक्रिफाइस करेगा। तो क्या रेशियो निकला? ए का 6 हो रहा है और बी का कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो इसे अगर काटे आप तो फिर वही आ गया ना, 3:2। तो जो ओल्ड रेशियो था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ये कब होगा? उस सवाल में होगा जहां पे नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, केवल ये लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि वो किससे कितना ले रहा है, पुराने पार्टनर से, या कौन पुराना पार्टनर उसे कितना दे रहा है, ये सब कुछ नहीं लिखा है, केवल नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है। तो उस स्थिति में पुराना पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो उनका ओल्ड रेशियो होगा, ठीक है। वो निकाल के भी दिखा दिया हमने। तो 3:2 ही है, ओल्ड रेशियो भी 3:2 था, ठीक है। अब देखते हैं फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ था। तो फर्म्स गुडविल, क्योंकि निकालना होगा ना कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कितना लेके आएगा। तो फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया था कितना भाई? 17,500। 17,500। इसमें किसका हिस्सा? ये तो फर्म का गुडविल हुआ। अब नया पार्टनर का सी शेयरिंग गुडविल, सी कितना देगा भाई गुडविल में हिस्सा? तो 17,500 का जो उसका हिस्सा है 2/7 करेंगे तो कितना? 2,500, 7 दूनी 14, 7 पच्चीस 35, मतलब 5,000 रुपया गुडविल का सी को लेके आना है। तो क्या एंट्री होगा? आप क्या क्या लेके आया? सारा एसेट को करते हैं डेबिट इन द बुक्स ऑफ फर्म। पहला एंट्री कैश लेके कितना आया? 2,500, कैश अकाउंट डेबिट 2,500। डेटर्स कितना लेके आया? 4,500, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 4,500।
क्या लेके आया, स्टॉक लेके आया, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 5,000, तो 4 2 7 5 12 हुआ, और मशीनरी 4,000 का, तो मशीनरी को भी करेंगे डेबिट। सारे एसेट जो जो लेके आया वो उसे कर दिया डेबिट। कुल मिलाकर जोड़े इसको तो कितना हो रहा है 16,000। इसमें से गुडविल का 5,000 जो निकाला, गुडविल को कितना लाना था 5,000, तो 5,000 गुडविल का छोड़ देते हैं, तो 16,000 में 5,000 गुडविल का छोड़ दिया तो कैपिटल कितना लेके आया वो 11,000। तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट 11,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 5,000। ठीक है, being cash and asset brought in by C for capital and goodwill। अब ये जो गुडविल का पैसा लेके आया वो उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है 3:2, तो ए ले लेगा 5,000 का 3/5, 3:2 है ना, तो कितना 3,000 ए ले लेगा गुडविल का पैसा और बी ले लेगा 2,000, 5,000 का 2/5, 2/5 2,000। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना भाई 5,000 है ये गुडविल का पैसा, इसे बांटा 3,000 ले लिया ए, 2,000 ले लिया बी। ठीक है, नरेशन भी लिखते हैं, being the amount of goodwill distributed between old partners in sacrificing रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 सवाल हम लोगों ने बनाया, जिसमें कि पहला सवाल था जहां पे ये नया पार्टनर जो आ रहा है अपना जो कैपिटल और गुडविल लेके आना है पूरा का पूरा, वो सारा के लिए सिर्फ एसेट लेके आ रहा है। दूसरा सवाल जो है इसमें कुछ कैश लेके आ रहा है, बाकी सारा एसेट लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आया सवाल तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।